જે તમારી ભક્તિમાં બેઠા છે પ્રભુ ઈસુ, સંગતમાં બેઠા છે પ્રભુ ઈસુ, તે સંગતને તમે આશીર્વાદિત કરજો ઈસુ પિતા. જે પણ પ્રભુ ઈસુ ગીતો સ્ત્રોતો ગાવાના છે પ્રભુ ઈસુ, તે ગાવા માટે અમને બળ પૂરું પાડજો પ્રભુ ઈસુ. તમારું મદદ પૂરું પાડજો ઈસુ પિતા. પ્રભુ ઈસુ, જે વગાડનારા છે પ્રભુ ઈસુ, તે વગાડનારાને પ્રભુ ઈસુ આશીર્વાદિત કરજો પ્રભુ ઈસુ. તે ભરપૂરથી વગાડે એવું થવા દેજો ઈસુ પિતા. પ્રભુ ઈસુ, જેટલા મેં અહીંયા બેઠા છે પ્રભુ ઈસુ, તેઓ પ્રભુ ઈસુ આરાધના કરે પ્રભુ ઈસુ, મહિમા કરે ઈસુ પિતા. પ્રભુ ઈસુ, તમારા મહિમાને અર્થ વપરાઈ શકે માટે પ્રાર્થના કરું છું પ્રભુ ઈસુ. એક એકને પ્રભુ ઈસુ તમે ગીત ગાવાનું મન આપજો ઈસુ પિતા. પ્રભુ ઈસુ, અમે જ્યારે અહીં બેઠા છે પ્રભુ ઈસુ, જ્યારે સર વચન આપે ત્યારે પ્રભુ ઈસુ, અમે વચનને સાંભળીને પ્રભુ ઈસુ તેનું પાલન કરીએ એવું થવા દેજો ઈસુ પિતા. પ્રભુ ઈસુ, તે વચનને અનુસાર અમે બધા ચાલી શકીએ એવું થવા દેજો ઈસુ પિતા. પ્રભુ ઈસુ, તેમને વચન આપવા માટે પ્રભુ ઈસુ હજુ વધારે મદદ કરજો ઈસુ પિતા. પ્રભુ ઈસુ, જ્યારે અમે આરાધના કરી ત્યારે તમારી અગુવાઈ હોય એવું થવા દેજો ઈસુ પિતા. પ્રભુ ઈસુ, બધા તમને જાણી શકે માટે પ્રાર્થના કરું છું. મારી આ પ્રાર્થના ચોકીને મળના પ્રદાન સાંભળ માન્ય કરો. आइए हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। धन्यवाद करें और धन्यवाद की भेंट प्रभु यीशु मसीह के चरणों में हम चढ़ाएं, क्योंकि वो महान परमेश्वर है और स्तुति पर विराजमान होने वाला परमेश्वर है। आज हम अपने मन को तैयार करें, अपने आप को संपूर्ण रीति से प्रभु के चरणों में समर्पित करें और एक मन से और एक चित्त से प्रभु की आराधना करने के लिए प्रभु हमें सहाय करें। पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करें। आज हम अपनी बल से नहीं, अपनी शक्ति से नहीं, पर प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आत्मा से भरकर आत्मा की अगुवाई में हम गाने पाए और बजाने पाए, क्योंकि वो महान और जीवित परमेश्वर है, वही पराक्रमी परमेश्वर है और एल सदाई परमेश्वर जो सर्वसमर्थ है, और हम हमारे बीच में आज वो चलायमान होने पाए। हम गाएंगे जय जय यीशु। जय यीशु, मेरे मन में तू
आपकी केवल स्तुति होने पाए प्रभु। हालेलुया। सर्वशक्तिमान, राजाओं के राजा और प्रभु के प्रभु परमेश्वर पिता, जो कोप करने में मंद और दया करने में बड़ा है। हालेलुया। हे पिता परमेश्वर, तू हमारे संग प्रभु हमारे पापों के अनुसार नहीं बर्ताव किया, पर जैसे प्रभु पूर्व से पश्चिम दूर है, वैसे तूने हमारे पाप हमसे तूने दूर किए। इसलिए धन्यवाद खुदा। हालेलुया। हम किसी भी रीति से योग्य न थे, हम हमारे कर्मों के अनुसार हम कहीं और बड़े होते, पर आपकी दया और आपकी कृपा से तूने हमें बचा लिया। इसलिए धन्यवाद। आप ही की कृपा से हम आज जीवित हैं, आप ही की कृपा से हमें उद्धार का तोहफा मिला है। धन्यवाद खुदावंद। हालेलुया। आपकी महान उपस्थिति को हम मांगते हैं खुदा। हालेलुया। इस भवन में आज हालेलुया केवल आप ही की इच्छा पूरी हो जाए प्रभु। हालेलुया। हे पिता परमेश्वर, सभी को तो प्रभु हालेलुया आपकी स्तुति करना सीखा, आपकी प्रार्थना करना सीखा, आपकी आराधना करना सीखा प्रभु। हालेलुया। हम सभी के मुख को हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। नए शब्द से भर, नई स्तुति से तू भर, नई पवित्र आत्मा के अभिषेक से तू भर दे खुदा। हालेलुया। आज यहाँ प्रभु अद्भुत चिन्ह चमत्कार हम प्रभु देखने पाए। हालेलुया। यहाँ आज प्रभु हर एक निराशा दूर हो जाए, हर एक गर्माहट दूर हो जाए, हर एक अंधकार की हर एक शक्ति को हम यीशु के नाम से धमकाते हैं प्रभु। हालेलुया। और प्रभु हालेलुया, क्योंकि आपके तंबू में प्रभु हालेलुया आनंद की भरपूरी है। यहाँ से हम पवित्र आत्मा का आनंद प्राप्त करके जाने पाए, यहाँ पवित्र आत्मा की अभिषेक प्राप्त जाने पाए प्रभु। हालेलुया। आज जितने आए हैं, जितने आ रहे हैं, सभी को तू संभाल के ले आ, सभी अड़चने तू दूर कर प्रभु। हालेलुया। और प्रभु हालेलुया आज हम मिलकर प्रभु आपकी उपस्थिति में हम और भी हम प्रभु मगन होकर हम प्रभु स्तुति और आराधना करने पाए प्रभु। हालेलुया। और प्रभु वचनों की सेवकाई को भी हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। जो बातें हम हमारी आंखों ने नहीं देखी, जो कानों ने नहीं सुने प्रभु, ऐसी मानवीय की बातें प्रभु आज अपने प्रिय दास के मुख से तू प्रकट कर प्रभु। हालेलुया। हे पिता परमेश्वर, उनके मुख को तू छू ले खुदा। हालेलुया। और जो आपकी इच्छा है, जो तूने हमारे लिए आत्मिक भोजन रख रखा है, हे पिता परमेश्वर तू अपने दास के मुख से तू प्रकट कर। और प्रभु हालेलुया हम सुनने वालों को भी हम आपके हाथों में सौंपते हैं खुदा। हे पिता परमेश्वर आत्मिक कान को तू खोल दे खुदा। हालेलुया। और यस लॉर्ड हालेलुया। इन दिनों में हम प्रभु सुनकर भी अनसुना कर देते हैं, ऐसा स्वभाव हमसे दूर हो जाने पाए प्रभु। हालेलुया। आत्मिक शंका तू प्रदान कर प्रभु। हालेलुया। जो आत्मिक अंधापा है वो दूर हो जाएगा, जो आत्मिक बहराशपना है वो दूर हो जाएगा। हालेलुया। हे पिता परमेश्वर हमारे प्रभु हालेलुया और प्रभु स्वर्गीय ज्ञान से तो हमें भर दे खुदा। हालेलुया। हे पिता परमेश्वर आज की आत्मा सभा को हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। शुरू से प्रभु अंत तक तू ही चलायमान कर प्रभु। हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। हम गीत गाएंगे, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा। हम मिलकर गाएंगे और सभी मिलकर अच्छी तालियों के साथ, और जितनों को आता है वो सभी हम मिलकर गाएंगे। सदा मैं स्तुति करूंगा,
हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय जय जय। अगला गीत है मेरे गुनाहों का बोझ यीशु ने उठा ही लिया, उसने मेरे लिए अपने को दे दिया। मेरे गुनाहों का बोझ यीशु ने उठा ही लिया,
हालेलुया। अगला गीत गामित है जो हमारी बोली में है और उसका मतलब है आई तो स्तुति को ही दिन रात कहा कर तुम आते रहे। इसका मतलब है कि मैं स्तुति करूंगा क्योंकि तू ही मेरा प्रभु है। और हम मिलकर गाएंगे, सिंपल वर्ड है और जितना आए हम गाने का प्रयास करेंगे। आई तो स्तुति को हूँ दिन रात कहा तो माने वे। आई तो स्तुति को हूँ दिन रात कहा तो माने वे। कहा तो माने वे। कहा तो माने वे। कहा तो माने वे।
पड़ता है। अपने आंखों को बंद करें। प्रभु ने हमें पापों की दलदल से बचा लिया है। उसने हमारे पाप की तरफ नहीं देखा, पर हमने कैसे भी बुरे से बुरे पाप किए हो, पर उसने हमें अपने लहू बहाने के द्वारा उसने हमें शुद्ध किया है। हम रास्ता भटक चुके थे और कई ऐसे गलत रास्तों पर हम खोए हुए थे, पर तिनकरता कहता है फिर भी यीशु ने प्यार किया, उसने मुझे बचा लिया। कितना अच्छा यीशु मुझे अब तक संभाला। आगे कहता है मन न फिराए हुए लोग नरक में रोते रहेंगे, मैं तो सुंदर स्वर्ग में नया गीत गाऊंगा। आनंद से हम उस जीवित परमेश्वर को हम स्तुति और आराधना और धन्यवाद की भेंट चढ़ाएंगे। आज हमारी स्तुति जीवित होने पाए। आज हमारे मुख से जो शब्द निकले वो एक सामर्थ्य और हृदय से निकले, नहीं कि हमारे होठ केवल बोले, पर हमारा हृदय भी प्रभु के आनंद से भर जाए और उत्तम से उत्तम आराधना हम प्रभु के चरणों में चढ़ाएंगे। हम मिलकर गाएंगे संतोष उमड़ रहा, संतोष उमड़ रहा, अच्छी तालियों के साथ, और हम अपने आप को भूलकर प्रभु की उपस्थिति में आनंदित और मगन हो जाए। मिलकर गाएंगे संतोष उमड़ रहा, संतोष उमड़ रहा, संतोष उमड़ रहा।
खाली परिचित मुझे तूने उठाया प्रभु काम तेरे प्रेम को याद कर गाऊं आभार क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी। हम किसी उसके प्रेम के योग्य न थे पर उसने हमें योग्य बनाया। वो हमें याद करे ऐसे हमारी कोई औकात न थी पर परमेश्वर ने हमें याद किया, हमें बचा लिया है। हालेलुया। और वो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे संग को वो बता रहा है। अब कई बार पूर्वजों से हमारे घर की परिस्थिति के बारे में, इस देश की परिस्थिति के बारे में सोचते हैं, पर आज हम जहाँ खड़े हैं वहाँ प्रभु ने हमें हर प्रकार के आशीषों से भरा है और हम हमारे सभी के जीवनों की परिस्थिति को उसने बदल दिया है और वो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे संग को उठा ला है।
यस, हम मिलकर इसका गाएंगे। निकलने वाला खालीपन से मुझे तूने उभारा है, तेरे प्रेम को याद कर गाऊं आभार से। खालीपन से मुझे तूने उभारा है, तेरे प्रेम को याद कर गाऊं आभार से। तू मुझसे प्रेम करे, इस काबिल में नहीं, तू मुझको याद करे, ऐसी भी शाद नहीं। तू मुझसे प्रेम करे, इस काबिल में नहीं, तू मुझको याद करे, ऐसी भी साथ नहीं। चिंता के वक्त में आश्वासन तू बना, व्याकुलता के दिनों आश्रय तुझसे मिला। चिंता के वक्त में आश्वासन तू बना, व्याकुलता के दिनों आश्रय तुझसे मिला।
आपके अगाप में प्रेम के लिए प्रभु हालेलुया। हे पिता परमेश्वर, तू हमारे संग रहा है इसलिए धन्यवाद। हे पिता परमेश्वर, तू हमारे पूर्वजों के संग रहा इसलिए धन्यवाद प्रभु हालेलुया। हे पिता परमेश्वर, आपके अद्भुत प्रेम को हम अपने लफ्ज में बयां नहीं कर सकते प्रभु, और जो अवर्णित है प्रभु हालेलुया। आपके इस अद्भुत प्रेम के लिए धन्यवाद खुदा हालेलुया। तू हर परिस्थिति में, तू हर पल प्रभु हालेलुया, तू हमारे संग रहता है। तू हमारे सभी प्रकार के समस्याओं को तू दूर करता है। हर विकट से विकट परिस्थिति में तू हमारे लिए मार्ग तैयार करता है इसलिए धन्यवाद खुदा हालेलुया। हे पिता परमेश्वर, केवल प्रभु हमारे जीवन के द्वारा केवल प्रभु आप ही को महिमा मिले प्रभु हालेलुया हालेलुया। प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर पिता, आप महान हो, आप जीवित परमेश्वर हो। यस लॉर्ड हालेलुया। आप ही राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु परमेश्वर हो खुदावंद हालेलुया। आज के प्रभु आराधना में तू हमारे संग रहा। हे पिता परमेश्वर, हमें अद्भुत रीति से प्रभु आपकी स्तुति करना कैसे वो तूने हमें सिखाया है प्रभु, इसलिए धन्यवाद खुदा। आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद खुदा हालेलुया। और जब हम प्रभु वचन सुनने जा रहे हैं पिता परमेश्वर, हमारे प्रभु हृदय रूपी प्रभु खेत को तू तैयार कर प्रभु। आए प्रभु हालेलुया, जो भी प्रभु हालेलुया हृदय रूपी जमीन में जो भी जब प्रभु हालेलुया बेकार की चीजें है वो हमसे दूर हो जाए प्रभु। तो हमें प्रभु हालेलुया हर कांटों से, हर कंकड़ से प्रभु हालेलुया तू हमें बचा प्रभु हालेलुया। और जो वचन का बीज हमारे अंदर जो बोया जाएगा प्रभु, आज वो प्रभु हालेलुया हमारे सभी के जीवनों के लिए प्रभु आशीष का कारण हो प्रभु। और प्रभु हम हमारे जीवन में प्रभु 30 गुना 60 गुना और 100 गुना फल लाने वाले बन जाए, ऐसा तू होने दे खुदा हालेलुया। हे पिता परमेश्वर, शैतान प्रभु जो प्रभु हमारे अंदर प्रभु वचन बोया जाएगा प्रभु, उसे चूक न जाए प्रभु। हे पिता परमेश्वर, हे पिता परमेश्वर, हमें ऐसा ग्रहण करने का हित दे प्रभु हालेलुया। हे पिता परमेश्वर, हम वचन को सुनकर हमारे जीवन में लागू करने पाए प्रभु हालेलुया। और प्रभु आपके प्रिय दास को भी हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। हे पिता परमेश्वर, उनके मुख के द्वारा आपकी वाणी को तो प्रकट कर खुदा हालेलुया। हे पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के अभिषेक से तू भर दे खुदा हालेलुया। और प्रभु हालेलुया, जो बातें तूने हमारे लिए रखी है प्रभु वो प्रकट करने के लिए हे पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के अभिषेक से तू अभिषेक कर प्रभु हालेलुया। इस भवन को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक भटकते विचार प्रभु यीशु के नाम से दूर हो जाए। आज हम एक मन से एक चित्त होकर प्रभु हे प्रभु हालेलुया वचनों को सुनने पाए प्रभु हालेलुया। हर एक रुकावट प्रभु यीशु के नाम से दूर हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। Praise the Lord, Hallelujah। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका मैं स्वागत करता हूँ इस जगह पर। आइए हम परमेश्वर के वचनों को, नीति वचन उसका 20 वार है। नीति वचन 20 और उसका 12। सुनने के लिए कान और देखने के लिए जो आंखें हैं, उन दोनों को यहोवा ने बनाया। यहाँ पर परमेश्वर दो बातों को यहाँ पर परमेश्वर हमारे लिए बोलता है। सुनने वाला कान और देखने वाली आंख, परमेश्वर ने ये दोनों को बनाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये दोनों को परमेश्वर ने बनाया है। यहाँ पर परमेश्वर हमारी आंखों को और हमारे कानों को आज एक नया रूप देना चाहता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हमारी आंखें महत्व है और हमारे कान बहुत मूल्यवान है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और इसीलिए परमेश्वर इस वचन के द्वारा कहता है कि तेरे कान और तेरे आंखों को दोनों को परमेश्वर
परमेश्वर ने बनाया है। हालेलुया। तो ये दोनों को आपको सही रीति से इस्तेमाल करना होगा। सो जब हम प्रभु के वचन को देखते हैं, उत्पत्ति उसका 3 और 6 को जब हम पढ़ते हैं, शारीरिक दृष्टि से परीक्षण का मूल है। ओके, परीक्षा का मूल है, यानी कि परीक्षण आने का स्थान जो है वो हमारी आंखें हैं। ओके, हमारी आंखें जो देखती है उसके द्वारा क्या होता है, अभिलाषा आती है, शरीर की अभिलाषा उत्पन्न होती है और पाप उत्पन्न होता है। ओके, तो यहाँ पर परमेश्वर ने पहला मनुष्य बनाया और स्त्री बनाई, आदम और हवा को परमेश्वर ने बनाया। ओके, और उस समय ये दोनों बहुत अच्छे थे, पाप उनके अंदर नहीं था। ओके, परमेश्वर की महिमा से वो भरे हुए थे। लेकिन शैतान जो है वो सर्प के रूप में उसके पास जाता है। ओके, और यहाँ पर जो बात हुई, परमेश्वर ने 2 वृक्ष उस बगीचे में डाले थे, एक तो जीवन का वृक्ष था और एक तो भलाई और बुराई जानने वाला वृक्ष था। ओके, लेकिन परमेश्वर ने जो आज्ञा दिया था कि उस फल का तुम, उस वृक्ष का तुम फल मत खाना। लेकिन यहाँ पर उत्पत्ति 3 और 6 में जब हम पढ़ते हैं तब क्या लिखा है, जब स्त्री ने देखा, क्या देखा, उस वृक्ष का फल खाने कि वो वृक्ष का फल जो है वो खाने के लिए अच्छा है, आंखों के द्वारा उसने देखा, फिर और देखने में मन भावुक है और बुद्धि देने में चाह योग्य है। तो यहाँ पर स्त्री जो है वो देखती है, पहला काम क्या करती है, वो देखने का काम करती है। क्या करती है, देखने से पाप उत्पन्न होता है। बराबर, देखने से पहले क्या होता है, आंखों की अभिलाषा आती है, फिर खाने का मन यानी कि शरीर की अभिलाषा उत्पन्न होती है, और उसके बाद उसने सोचा, ज्ञान के बारे में सोचा, ये फल खाऊंगी तो मैं ज्ञान से भर जाऊंगी। बराबर, तो ये 3 पाप यहाँ पर जो है, तीनों पाप में परीक्षण में हवा जो थी क्या हो गई, फेल हो गई। ओके, वो तीनों पाप में गिर गई। आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीविका का घमंड। बराबर, उसको लगा कि यदि मैं ये खाऊंगी तो मैं परमेश्वर के समान हो जाऊंगी। ओके, कभी भी नहीं मरूंगी। ओके, सो यहाँ पर परमेश्वर जब हवा ने ये देखा और खाया तो पाप ने प्रवेश किया। संसार में क्या आया, पाप आ गया। ओके, क्यों पाप आया, क्योंकि ये हवा ने आंखों के द्वारा देखा और उसने अभिलाषाओं के ऊपर काबू नहीं हुआ और वो पाप में गिर गई। ओके, तो यहाँ पर 3 पाप जो है वो पहला यूहन्ना 2 और 16 में भी है। पहला यूहन्ना 2 और 16 में जगत में जो है ये 3 पाप जो आदम के समय में भी था, वो 3 पाप आज भी काम कर रहा है। ओके, और इसीलिए हवा और आदम उस पाप में गिर गए। ओके, आंखों के द्वारा जो देखा उसके द्वारा आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा आई और जीवन का अहंकार, जीविका का अहंकार आया और वो पाप में गिर गई। उसने खाया और उसने अपने पति को भी दिया। पहला यूहन्ना 2 और 16, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वो पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से। संसार में ये 3 पाप पाए जाते हैं। ओके, पहले से ही है। ओके, और इसीलिए आपको और मुझे क्या करना है, शरीर की अभिलाषा, जीवन का, जीविका का जो घमंड है और आंखों की जो अभिलाषा है उसके ऊपर हमें विजय प्राप्त करना है। हालेलुया। और इसीलिए यहाँ पर शारीरिक दृष्टि से आप कुछ बातों को देखते हैं, तब क्या आता है, परीक्षण आता है।
और इसीलिए आपकी दृष्टि को आपको नियंत्रण में करना होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सो यहाँ पर शारीरिक दृष्टि पाप का परीक्षण का मूल है। ओके, उसके बाद उत्पत्ति उसका 13 अध्याय 10 से 13। यहाँ पर लूत ने भी देखा, हवा ने देखा, वो हवा पाप में गिर गई। ओके, और 3 पाप जो मुख्य है, उस मुख्य पाप में वो गिर गई और पूरे संसार में पाप आ गया। ओके, और इसीलिए बच्चा जब पैदा होता है तब उसको सिखाना नहीं पड़ता कि चोरी मत कर, किसी को मत मार, गाली मत बोल, वो उसके अंदर ही है। पाप का स्वभाव हर एक के अंदर है, छोटा बच्चा क्यों ना हो, उसके अंदर क्या है? पाप का स्वभाव है। जब तक यीशु मसीह का लहू उसके अंदर नहीं आता, यीशु मसीह को वो स्वीकार नहीं करता, तब तक पाप का स्वभाव उस बच्चे के अंदर रहता है। ओके, बड़ों के अंदर तो है ही, लेकिन जो भी बच्चा इस संसार में जन्म लेता है वो पाप के स्वभाव से जन्म लेता है। ओके, वो निर्मल, बाहर से निर्मल होता है, लेकिन पाप का स्वभाव उसके अंदर है। ओके, और इसीलिए हमें शारीरिक दृष्टि से जो भी देखते हैं वो परीक्षण का मूड हो सकता है, इसीलिए सावध रहना है। उत्पत्ति 13 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं 10 से 13 में, लूत ने भी देखा। पढ़िए। तब लूत ने आंख उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वह सब सींची हुई है, जब तक यहोवा ने सदम और गमोरा को नष्ट न किया था। तब तक सोर के मार्ग तक वह तराई यहोवा की वाटिका और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। इसलिए लूत अपने लिए यरदन की सारी तराई को चुन के वह पूर्व की ओर चला और वे एक दूसरे से अलग हो गए। अब्राहम कनान देश। यहाँ पर लूत ने देखा और उसने कौन सी जमीन को पसंद किया, कौन सी जगह को पसंद किया? उसने जो अच्छा स्वभाव, अच्छा जमीन था। ओके, सदोम और गमोरा के पास अच्छा फलदायी जमीन था, उस जमीन को उसने क्या किया? पसंद किया अपने जीवन के लिए। कई बार हम अपनी आंखों की दृष्टि के द्वारा जो भी देखता है, हमको लगता है ये अच्छा है, मेरे लिए वो अच्छा है, हमको लगता है। और इसीलिए प्रियो, जो भी आप देखते हैं आपकी आंखों की दृष्टि के द्वारा, आपको लगता होगा कि ये अच्छा है, लेकिन वो आपके भविष्य के लिए अच्छा नहीं होता। ओके, जो आप निर्णय लेते हैं देखने के द्वारा, कई बार आप निर्णय लेते हैं कि ये मेरे लिए अच्छा होगा, मेरे भविष्य के लिए अच्छा होगा। देखने के द्वारा जो आप निर्णय लेते हैं, वो निर्णय आपके लिए कई बार क्या हो सकता है? नुकसान का कारण, आपके भविष्य को नुकसान करता हो सकता है। और इसीलिए पहली नजर में आप देख लिया, वो कई बार क्या होता है? गुमराह कर सकता है, आपको रास्ते से भटका सकता है। और इसीलिए यहाँ पर लूत ने जो पसंदगी किया, उसमें बाइबल आगे बताती है कि सदोम और गमोरा के लोग कैसे थे? पापी थे, दुष्ट थे। परमेश्वर के आगे वो लोग दुष्ट थे और परमेश्वर उनका नाश करने वाला था। ओके, तो यहाँ पर हम लोग हमारी दृष्टि के द्वारा जो पसंदगी करते हैं, वो पसंदगी हमारे भविष्य को बिगाड़ सकती है। कई बार लड़का लड़की रूप देख के पसंद करते हैं, रूप देखकर, चेहरा देखकर लोगों को पसंद करते हैं अपना जीवन साथी, लेकिन कई बार रूप और रंग काम नहीं आता। ओके, वो सब मैरिज होने के बाद वो रूप रंग निकल जाता है। ओके, सही चारित्र बाहर आता है। और इसीलिए आपको क्या करना है? रूप रंग देखना नहीं है, शारीरिक दृष्टि से आपकी पसंदगी होनी चाहिए नहीं, लेकिन परमेश्वर जो कहता है, परमेश्वर की इच्छा जो है, उसके अनुसार आपको पसंदगी करनी चाहिए। उसके बाद यहोशू उसका 7 अध्याय और उसका 21 आयत। यहाँ पर पूरा अध्याय जब हम पढ़ते हैं, यहोशू 7 अध्याय उसका 21, यहाँ पर आखान नाम का एक व्यक्ति है। परमेश्वर ने आज्ञा दिया, यहोशू ने आज्ञा दिया था सारे इस्राएली लोगों को, जो सैनिक थे उनको आज्ञा दिया था कि जब यरीको में जब आप जाओ तो क्या करना है?
उसमें से एक भी सोई, रस्सी, कुछ भी नहीं लेने का, एक भी चीज वहां की लेने का नहीं, क्योंकि वो अपवित्र है। ओके, परमेश्वर ने यहोशुआ के द्वारा ये आज्ञा दिया था, यदि कोई भी पाप करेगा तो परमेश्वर ने कहा था कि तुम लोग हारोगे। लेकिन यहाँ पर आखान नाम का जो व्यक्ति है वो क्या करता है, पढ़िए 7:21। कि जब मुझे लूट में सीना देश का एक सुंदर ओढ़ना और 200 शेकेल चांदी और 50 शेकेल सोने की एक ईंट देख पड़ी, तब मैंने उनका लालच करके उन्हें रख लिया। वे मेरे डेरे के भीतर भूमि में गड़े। तो यहाँ पर उसने क्या किया, जब उसने देखा तो उसको लालच आया। क्या आया? लालच आया। कई लोगों को क्या होती है, डायबिटीज होता है। क्या होता है? डायबिटीज। तो उनको क्या है, मिठाई खाने का मना ही होता है, लेकिन लालच बहुत बुरी चीज है, बराबर। और ये डायबिटीज वाले क्या करते हैं, यदि लालच के कारण खा लिया तो उनका डायबिटीज बढ़ जाता है, बराबर। और उसके कारण नुकसान हो सकता है, उनके शरीर को, उनके जीवन को नुकसान हो सकता है। और इसीलिए आपके देखने के द्वारा यदि कुछ भी लालच आता है, पाप करने का मन होता है, तो आपको संभल जाना चाहिए। हालेलुया। डॉक्टर ने जो कहा है उसकी सलाह मानो, पास्टर ने, सेवकों ने जो सलाह बोला है उसको मानो, नहीं तो क्या होगा। आखान ने लालसा किया, लोभ, लालच क्या है, सारे पाप का मूल है। पैसे का लालच हो या कुछ भी, पद का लालच हो, उन्नति होने का लालच हो, किसी बात का लालच यदि हमारे अंदर है तो क्या होगा, उसका अंत बहुत बुरा होगा। आखान ने लालच किया, थोड़ा सा सोना सा चांदी, थोड़ा अच्छा कपड़ा उसने गड्ढे डाल दिया, जमीन के अंदर डाल दिया। लेकिन क्या हुआ, परमेश्वर का जब न्याय आया तो आखान तो मरा, लेकिन उसकी पत्नी मरी, उसके बच्चे मरे, उसका जो भी बेल था, उसके सारे जानवर थे, उसको भी क्या किया, पत्थरवा करके उनको मार दिया गया। क्यों? एक व्यक्ति ने लालच किया और पूरा परिवार नष्ट हो गया। ओके, और इसीलिए यहाँ पर आखान जो है उसने दृष्टि के द्वारा जो देखा जो सही नहीं था, परमेश्वर की आज्ञा का उसने उल्लंघन किया, परमेश्वर की आज्ञा उसने माना नहीं और उसने लालच किया। ओके, तो लालच बहुत गंदी चीज है, लालच बहुत बुरी बात है। ओके, यदि हमारे अंदर है कुछ भी बात की यदि लालच आती है, देखने के द्वारा, सोचने के द्वारा कि मैं ऐसा बनूंगा, मैं इससे बढ़कर बनूंगा, ये लालच, बराबर, मान और पदवी का लालच, बराबर। तो हमें बहुत सावधान रहना है, पाप से हमारा मुंह को खोलना है। जब यीशु देखता है, मत्ती 4:8, ये सारे लोग फेल हो गए। ये सारे लोग जब उनकी आंखों के द्वारा उन्होंने देखा, ये लोग क्या हो गए, फेल हो गए। लेकिन जब यीशु ने देखा, मत्ती 4:8 में, यीशु मसीह पाप के ऊपर उसने विजय को प्राप्त किया। हालेलुया। पढ़िए। फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारी जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो, स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। प्रेज़ द लॉर्ड। जब यीशु ने देखा, उसको शैतान ने क्या दिया, सारा राज्य, जगत का सारा राज्य और इसका महिमा को उसने बोला कि सारा तुझे मैं दे दूंगा। कोई कहे आपको कि मैं गाड़ी बंगला सब कुछ दे देता, तुम मेरी आराधना करो, तो क्या आप करोगे? शैतान आपको मुफ्त में देगा सब कुछ, बराबर। क्या देगा? सब कुछ मुफ्त में देगा। दारू मुफ्त में देगा, सिगरेट मुफ्त में देगा, कुछ भी चीज
मुफ्त में मिलती है, उसके बाद शैतान क्या करता है, उसको आपको बुरी रीति से मारता है। ओके, और उसमें बचने का कोई इलाज रहता नहीं है। जब यीशु ने देखा राज्य का महिमा और सारे राज्य को देखा, तब यीशु ने शैतान को बोला कि मुझे ये नहीं चाहिए, परमेश्वर का परीक्षण तू मत कर। हालेलुया। और उसने शैतान के ऊपर, शैतान ने जो परीक्षण दिया है, सारी बातों के ऊपर उसने विजय को प्राप्त किया। हालेलुया। और इसीलिए प्रियो, यीशु मसीह आज भी आपको सहायता कर सकता है। हालेलुया। यीशु मसीह का देखना हमारा देखना होना चाहिए। और इसीलिए जब यीशु ने देखा, उसने पाप के ऊपर, परीक्षण के ऊपर उसने विजय को प्राप्त किया। हालेलुया। ये दूसरे 3 लोगों को हमने देखा, ये सारे लोग क्या हो गए, हवा निष्फल हो गई, आखान निष्फल हो गया, और जो लूत था वो भी क्या हो गया, अपने जीवन में और निष्फल हो गया। क्यों हो गया फेलियर? क्योंकि उसने जो देखा और उसके अनुसार उसने किया। लेकिन जब यीशु ने देखा, उसने क्या किया, उसके ऊपर उसने विजय को प्राप्त किया। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि आपको शैतान कुछ भी फ्री में देता है, मुफ्त में देता है, तो आपको लेने का नहीं। हालेलुया। आंखों की अभिलाषा के ऊपर, शरीर की अभिलाषा के ऊपर, जीवन के अहंकार पर आपको विजय प्राप्त करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। वहां बाइबल में दूसरे भी लोग थे जिन्होंने क्या किया। उत्पत्ति 19 और उसका 26। हमारी दृष्टि हमें दबाती है। हमारे जीवन में हम दृष्टि से चलेंगे तो हमें दबाएगी। ओके, और आंखों के द्वारा चलने के द्वारा क्या होता है। उत्पत्ति 19 का 26। लूत की पत्नी ने जो इसके पीछे की दृष्टि फेर के पीछे की ओर देखा, और वह नमक का खंभा बन गई। पीछे देखना यानी रुकावट का कारण। ओके, पीछे देखोगे तो आप जो लूत की पत्नी क्या बन गई, नमक का खंभा बन गई। ओके, उसका जीवन वहां ही खत्म हो गया। और इसीलिए यीशु के पीछे हमने चलने का निर्णय किया है, तो हम आगे देखना है। हालेलुया। हल के ऊपर हमने हाथ रख लिया तो हमें पीछे मुड़ना नहीं है, नहीं तो क्या होगा, हल का वो जो है दांता वाला वो लग जाएगा और हमारा पैर कट सकता है। ओके, और उसी तरह से यीशु के पीछे में चलने का निर्णय कर दिया है, तो हमें पीछे मुड़ना नहीं है। पीछे मुड़ेंगे तो आप रुक जाएंगे। हालेलुया। लूत की पत्नी जैसे नमक का खंभा बन गई, वैसे आपका और मेरा जीवन हो सकता है। और इसीलिए पीछे मुड़ना नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। पीछे मुड़ोगे तो आपकी उन्नति नहीं होगी। खरगोश और कछुआ की कहानी हम जानते हैं। खरगोश और कछुआ, बराबर। खरगोश कैसा भागता है? अरे कैसा भागता है? तेज भागता है। ओके, और ये कछुआ जो है, कछुआ कैसे चलता है? जेम्स, कैसे चलता है कछुआ? धीरे धीरे। कैसे चलता है कछुआ? कैसे चलता है विशाल? कैसे चलता है? धीरे चलता है। कैसे चलता है? धीरे चलता है। तो ये खरगोश जो है ये सो गया है। क्या कर रहा है? खरगोश सो गया। उसने सोचा कि मैं जीत जाऊंगा, बराबर। ये खरगोश, ये जो कछुआ है वो धीरे चलता है, वो जीतने वाला नहीं है, उसने सोचा। लेकिन खरगोश का घमंड टूट गया, बराबर। खरगोश जो सोच रहा था कि मैं पहला नंबर आऊंगा, मैं अच्छा करूंगा, ओके, लेकिन कछुआ जो है धीरे धीरे चल के पीछे मुड़ा नहीं। हालेलुया। लेकिन खरगोश जो है बार बार पीछे देखता था, कछुआ क्या कर रहा है, कछुआ कैसे चल रहा है, कछुआ कहां तक पहुंचा, बराबर। तो ये पीछे देखने वाले लोग जो है क्या करेंगे? पीछे ही रहेंगे। क्या करेंगे? पीछे देखने वाले, बोलो मेरे पीछे, पीछे देखने वाले पीछे ही रहेंगे। कहाँ रहेंगे? हाँ। इसलिए खरगोश जो है वो हमेशा दूसरों को देखता रहता है कि वो मेरे पीछे आगे नहीं जाए,
दूसरों की बुराई करता रहता है। ये खरगोश जो घमंड से भरा हुआ है, वो घमंड उसका चूकनाचूर हो जाता है। क्यों? क्योंकि खरगोश जो है धीरे धीरे धीरे, लेकिन पीछे मुड़ा नहीं। हालेलुया। पीछे देखा नहीं क्या हो रहा है, और वो चलता गया और उसने जीत को हासिल किया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम पीछे मुड़ेंगे तो रुक जाएंगे, पीछे मुड़ेंगे तो हार जाएंगे। ओके। और इसीलिए हमें आगे बढ़ना है, पीछे देखना नहीं है। हमारी दृष्टि वृद्धि को रोक नहीं पाने वाली नहीं होनी चाहिए। यूहन्ना गणना 21 का 9 और यूहन्ना 3:14-15, यहाँ पर ख्रिस्त की ओर देखना हमें बचा सकता है। यीशु की ओर देखना हमें बचा सकता है। इन दिनों में पीतल का सांप उन्होंने लटकाया। परमेश्वर ने बोला मूसा और हारून को कि तुम पीतल का सर्प बनाओ, और जो कोई वो पीतल का सर्प को देखेगा वो चंगा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो चंगा हो जाएगा। और जितने लोगों को जो बीमारी थी, जो सांप से काट लिया था, उन्होंने वो सर्प को, पीतल के सर्प को देखा तो वो लोग चंगे हो गए। हालेलुया। और इसीलिए ये जो डॉक्टर्स का एसोसिएशन जो है, डॉक्टर्स एसोसिएशन, उनका जो सिंबल है वो सांप का सिंबल है। कैसा है वो? पीतल का सांप का सिंबल है। बराबर। तो जो भी यीशु को देखता है वो बच्चा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और यहाँ पर परमेश्वर हमें वही हमारी कि हमें कोई भी समस्या क्यों न हो, कोई भी तकलीफ क्यों हो, हमें यीशु को देखना है। हालेलुया। जब हम यीशु को देखेंगे तो हम बच सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आप कठिनाइयों में हो, मुश्किल में हो, बीमारी में हो, तकलीफ में हो, लेकिन जब आपकी नजर यीशु के और होगी तो यीशु आपको बचा सकता है। हालेलुया। आपके परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, लेकिन जब यीशु की ओर आपकी नजर होगी, यीशु मसीह आपको बचा सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसीलिए आज सुबह परमेश्वर की ओर आपको देखना होगा। जब पतरस ने देखा, मत्ती 14 29 और 30, मत्ती 14, 29, 30, जब पतरस ने देखा, किसको देखा? पवन को देखा, तूफान को देखा, तो पतरस जो था वो डर गया और वो डूबने लगा। कठिनाइयों को देखेंगे आप, परिस्थितियों को आप देखोगे तो आप डूबोगे। बराबर। और इसीलिए पतरस ने जब परिस्थिति को देखा, कठिनाइयों को देखा, तो उसने क्या किया? अपने आप को निराशा में पाया और वो डूबने लगा। और इसीलिए प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि यदि हमारी नजर यीशु की ओर से कठिनाइयों की ओर गई है तो हमें फिर से यीशु को देखना होगा। हालेलुया। क्योंकि यीशु बचाता है। हालेलुया। जब आपकी नजर यीशु की ओर आएगी तो वो यीशु मसीह आपको बचा लेंगे। कठिनाइयां आपको डुबा सकती है, निराशा आपको डुबा सकती है, ओके, पाप आपको डुबा सकती है, लेकिन जब आपकी नजर यीशु पर आ जाएगी, यीशु मसीह आपको बचाएंगे। उसके बाद पीड़ितों के काम 7 और उसका 55, पीड़ितों के काम 7 और उसका 55, स्वर्ग की ओर ये हम देखेंगे तो प्रभु हमें महिमावन करेगा। पीड़ितों के काम 7:55, परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखकर कहा। यहाँ पर स्टेफन जो है, स्टेफनुस को मार रहे, सब लोग मार रहे, और उसी बीच पवित्र आत्मा से भरपूर होकर उसने स्वर्ग की ओर देखा। कहां पर देखा उसने? स्वर्ग की ओर देखा। हालेलुया। और जब उसने स्वर्ग की ओर देखा तो बाइबल बताती है परमेश्वर की महिमा को उसने देखा और यीशु मसीह पिता की दाहिनी ओर खड़े होकर उसको देख रहे हैं। हालेलुया। तो जब आप
स्वर्ग की ओर आपकी नजर रहेगी तो आप परमेश्वर की महिमा को देखोगे। हालेलुया। आप परमेश्वर के हाथ को देखोगे, आप परमेश्वर को अपने जीवन में कार्य करते हुए देखोगे। हालेलुया। और इसलिए आपकी नजर कहां पर होनी चाहिए? स्वर्ग की ओर आपकी नजर होनी चाहिए। हालेलुया। शाद्रक, मेशक और अबेदनगो को अग्नि की भट्ठी में डाल दिया गया, ओके, और उनकी नजर कहां थी? स्वर्ग की ओर थी। हालेलुया। कि हमें मरना भी पड़े, हम यीशु को नहीं छोड़ेंगे। और इसीलिए बाइबल बताती है कि जब ये लोगों को भट्ठी में डाल दिया गया तब चौथा मनुष्य का पुत्र यीशु मसीह उनके बीच में दिखाई दे रहा है। हालेलुया। हमारी नजर यीशु की ओर है तो हमें कोई खतरा नहीं होगा। हालेलुया। आकाश की ओर, स्वर्ग की ओर हमारी नजर होगी तो परमेश्वर हमें महिमा से भरेगा, यीशु के दर्शन हम लोग देखने पाएंगे। और इसलिए आज हमारी आत्मिक आंखें खोलनी चाहिए। दूसरा राजा 6 और 17। दूसरा राजा 6 और 17। बीजो राजा 6 अध्याय 17वें कलम। तब एलीशा ने यह प्रार्थना किया, हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे। हालेलुया। आज हमें प्रार्थना करना होगा, परमेश्वर हमारी आंखें खोल दे। ये नींद में पड़ी आंखें, आलस में पड़ी आंखें, ये आलसू आंखें जो प्रभु के वचन को नहीं पढ़ती, प्रभु के वचन को नहीं पढ़ती, जो अच्छी बातें हैं वो नहीं देखती, बराबर। हमारी आंखों के लिए हमें प्रार्थना करना है कि प्रभु हमारी आंखों को आप छू लीजिए। हालेलुया। इस आंखों से जो बातें आपको देखना चाहिए उसको ही देखना है, ओके। और कई बात आपकी आंखें बहुत सारी बातों को देखती है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप वही देखें जो परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। एलीशा ने प्रार्थना किया उसके सेवक के लिए कि हे यहोवा, कृपा करके उसकी आंखों को खोल दे। फिर क्या? कि यह देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी, और जब वह देख सका तब क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ था। सो हमें प्रार्थना करना है कि परमेश्वर की महिमा को हम देखने पाए, परमेश्वर की सुरक्षा को हम देखने पाए। हमारी आंखें बंद है क्योंकि कई बार हम आत्मिक दृष्टि से नहीं देखते परमेश्वर की सुरक्षा को, परमेश्वर की आशीष को नहीं समझ पाते हमारी दृष्टि के द्वारा, क्योंकि हम आत्मिक बातों को नहीं समझ पाते क्योंकि हमारी आत्मिक आंखें बंद है, ओके। और इसीलिए प्रभु की सुरक्षा को नहीं पहचान पाते, प्रभु जो आशीष दे रहा है उसको नहीं समझ पाते, परमेश्वर की कृपा को नहीं समझ पाते, परमेश्वर के हाथ को, अनुग्रह को हम नहीं देख पाते, परमेश्वर ने जो भले भले काम किए उसको हम नहीं देख पाते। क्यों? क्योंकि हमारी आंखों पर शैतान ने पट्टी डाल दी है, उसके धन्यवाद भी नहीं देते हैं। परमेश्वर ने जो उपकार किए उसके बारे में हम देखते हैं लेकिन उसको धन्यवाद नहीं दे पाते। हमारी आंखें खोलनी चाहिए उसके वचनों के लिए, उसकी महिमा के लिए। भजन संहिता 119 और 18 में मेरे ख्याल से मेरी आंखें खोल दे, मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातों को देख सको। बाइबल पढ़ते हैं लेकिन परमेश्वर प्रार्थना करना है तभी बाइबल की बातें समझ में आएगी। आत्मिक बातें आत्मिक लोग ही समझ पाते हैं, ओके। आत्मिक मन हो तभी हम समझ पाएंगे। और इसीलिए हमें प्रार्थना करना है, प्रभु तेरे वचनों में समझने के लिए, अद्भुत बातों को देखने के लिए मेरी आत्मिक आंखों को दो खोल दे। और इसीलिए प्रियो, यदि आपकी आंखें खुली नहीं है तो आज परमेश्वर चाहता है कि आपकी आत्मिक आंखें खुल जाए, बाइबल पढ़ने के लिए खुल जाए, आत्मिक बातों को देखने के लिए, आत्मिक सुरक्षा को देखने के लिए, परमेश्वर का दर्शन करने के लिए आत्मिक आंखें आपकी खुल जाए। भजन संहिता 34:5 में क्या लिखा है?
वजह से 34:5 जिन्होंने उसकी ओर यीशु की ओर देखा, उन्होंने ज्योति पाई। उसने क्या पाया? ज्योति को पाया। हालेलुया। यीशु की ओर हम देखेंगे तो हम ज्योति को ही पाएंगे। हालेलुया। अंधकार को नहीं पाएंगे। हालेलुया। यीशु की ओर हम देखेंगे, जीवन को पाएंगे। और इसीलिए आज आपकी आंखें यीशु की ओर, आपकी आंखें लगनी चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा है सुनने वाले कान। ओके, देखने वाली आंख परमेश्वर हमें देना चाहता है। ये हमारे कान जो है, लेवी उसका 19:14, कान शारीरिक रूप से कई लोग सुन नहीं पाते। ओके, शारीरिक रूप से कई लोग कान का बहरास होता है, इसलिए सुन नहीं पाते। लेवी 19 में और 14 में शारीरिक रूप से जो लोग सुन नहीं पाते उसके लिए वचन है। उसके बाद जकरिया 7 और 11, जकरिया 7 और 11, ये है आत्मिक बहरास, आत्मिक रूप से जो लोग सुन नहीं पाते। ओके, जकरिया 7 और उसका 11। पढ़िए। जकरिया 7 के 11। उन्होंने चित्त लगाना न चाहा। उन्होंने चित्त लगाना नहीं चाहा। आज सुबह भी कई लोग वचन को नहीं सुन रहे, चित्त नहीं लगाते। क्या नहीं लगाते? अपने कान को वचन की ओर नहीं लगाते, क्योंकि शैतान ने उनके कानों को पकड़ा है। ओके, उनके कान में क्या आ गया है? बहरास आ गई, आत्मिक बहरास। ओके, शैतान जो है वचन चुराता है, वचन को हृदय में जाने नहीं देता। क्यों? शैतान क्या करता है? वचन को चुरा लेता है। सुनेंगे तब तो उद्धार होगा, बराबर? बाइबल बताती है सुनने के द्वारा विश्वास उत्पन्न होता है और विश्वास करने से उद्धार मिलता है, बराबर? लेकिन शैतान क्या करता है? वचन को सुनने नहीं देता। शैतान क्या करता है? हमें घमंड लाता है कि ये वचन तो मैंने पहले से सुना है। पहले से हमारा कान को शैतान आत्मिक बहरास से भर देता है। ओके, और ये लोगों ने भी ऐसा ही किया, इजरायली लोगों ने भी ऐसा ही सोचा। उन्होंने अपने कान को, अपने चित्त को क्या कहा? उन्होंने बंद कर दिया अपने चित्त को। पढ़िए। और फट किया और अपने कानों को बंद कर लिया ताकि सुन न सके। अपने कानों को बंद कर दिया, आत्मिक कानों को बंद कर दिया कि वो सुन न पाए। हालेलुया। पढ़िए। वरन उन्होंने अपने हृदय को इसलिए पत्थर सा बना लिया। अपने जब कान बंद हो जाता है, उसके बाद आपका हृदय बंद हो जाता है। कान बंद के हो गया तो उसके बाद आपका हृदय भी क्या हो गया? पत्थर के समान, बराबर? ये बच्चों, कई बच्चों को कहते हैं उनका कान अभी बंद हो गया है, अभी उनका हृदय कई लोगों का पत्थर के समान हो गया है। जितना भी कहें वो सुधरते नहीं है। परिणाम क्या होगा वो अभी देखेंगे, बराबर? जो लोग आज्ञा पालन वाला कान नहीं है, सुनते नहीं है, आज्ञा का पालन नहीं करते, उन लोगों का हालत क्या होने वाला है। ओके, और इसीलिए सुधर जाना है। अभी भी क्या है? हमारे पास समय है। हमारा कान सुनने वाले कान, आत्मिक कान हो जाना है कि प्रभु जो भी कहता है, अगले लोग जो भी कहते हैं उसको सुन लो, बराबर? नहीं तो क्या होगा? कि वे उस व्यवस्था और उन वचनों को न मान सके जिन्हें सेनाओं के यहोवा ने अपने आत्मा के द्वारा पूर्वकाल के भविष्यवक्ताओं से पहला भेजा था। इस कारण सेनाओं के यहोवा की ओर से उन पर बड़ा क्रोध भड़का। फिर सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, जैसे मेरे पुराण। तो यहाँ पर परमेश्वर का बड़ा क्रोध
गुस्सा, परमेश्वर को गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया उनके ऊपर। ओके, और परमेश्वर ने उनको जौ के त्यों कर दिया। ओके, और यहाँ पर प्रभु चाहता है कि हमारी आत्मिक कान खुल जाए। अभी भी समय है हमारे लिए। प्रभु ने हमारी आंखों को बनाया है, हमारे कानों को बनाया है। बहुत सारी बात तो प्रभु ने पूरे शरीर को बनाया है, लेकिन ये वचन प्रभु हमारे आंख महत्व है, हमारा कान महत्व है। आदम और हवा को प्रभु ने आज्ञा दिया था, वो लोगों ने सुना नहीं, कान से सुना नहीं, बराबर। आत्मिक आज्ञा दिया था, उन्होंने सुना नहीं, और आंखों को लगाए रखना था प्रभु की ओर, उन्होंने पाप की ओर लगाया। ओके, और इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि हमारा कान यदि आज बहरा मार गया है, सुन नहीं रहे, आज्ञा का पालन नहीं कर रहे, तो प्रभु चाहता है कि हम संभल जाए, आज्ञा को पालन करें, वचन ऊपर सीखे, प्रभु जो कहता है उसको हम करें। और इसीलिए प्रभु जो लोग सुनते हैं, नीति वचन 8 और 34 में लिखा है, जो मेरा सुनता है और मेरे बारसा पर हर रोज मेरे दरवाजे पर लक्ष्य रखता है, उसको धन्य है। जो मेरी सुनता है, जो मेरा सुनता है, प्रभु कहता है वो व्यक्ति आशीर्वादित है, धन्य व्यक्ति है, बराबर। शमूएल ने प्रभु की आवाज को सुना, छोटा बच्चा है। शमूएल ने क्या किया? प्रभु की आवाज को सुना। हालेलुया। प्रभु की आवाज को छोटा बच्चा भी सुन सकता है और पालन कर सकता है। शमूएल को पहले पता नहीं था कि ये परमेश्वर की आवाज है, लेकिन एली ने कहा कि अब तुझे कहना है कि सुन, मैं तेरा दास सुनता हूं। बराबर, हे यहोवा बोल, तेरा दास सुनता है। शमूएल ने परमेश्वर की आवाज को सुना, प्रेज़ द लॉर्ड। उसके आत्मिक कान खुल गए, क्योंकि उसके ऊपर आत्मिक अगवा था, और आत्मिक अगवे ने जो कहा वो उसने किया। यशाया प्रबोधक, यशाया 6 अध्याय में हम पढ़ते हैं, ये भविष्यवक्ता, लेकिन अभी भी क्या है, उसके जीवन में पाप है। भविष्यवक्ता, जब परमेश्वर का दर्शन को उसने देखा और उसने परमेश्वर की आवाज को सुना, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने कहा कि हमारे लिए कौन जाएगा, और यशाया ने कहा प्रभु मैं यहां हूं, तू मुझे भेज। हालेलुया। उसकी कान, उसके आत्मिक कान खुल गए, उसकी आत्मिक आंखें खुल गई, और परमेश्वर के दर्शन को उसने देखा। आज हमें क्या करना है? प्रभु की आवाज को सुनना है। हमारे कान आत्मिक कान बनने चाहिए। प्रभु जो कहता है वो हमें सुनना और पालन करना होगा। जो लोग नहीं सुनते, नीति वचन 15 और 31 में लिखा है, जो सुनते हैं, नीति वचन 15 और 31, जो जीवनदायी डांट कान लगाकर सुनता है, वो बुद्धिमानों के संग रहना पाता है। जो ज्ञान लगा के सुनता है वो ज्ञानियों में गिना जाएगा। ओके, या वचन को सुनने वाला, प्रभु की आवाज को सुनने वाला व्यक्ति ज्ञानी में गिना जाएगा, वो ज्ञानी बन जाएगा, बराबर। और यहाँ पर प्रभु एक वचन और कहता है कि परमेश्वर भजन संहिता उसका 40 का 6 और नीति वचन 25 का 12 पढ़िए। नीति वचन 25:12, भजन संहिता 40 का 6। परमेश्वर हमारे पास क्या मांगता है, क्या चाहता है प्रभु हमारे से? जैसे सोने का नथ और कुंदन का जेवर अच्छा लगता है, वैसे ही मानने वाले के कान में मानने वाले के कान, बोलिए बोले सब, मानने वाले के कान, बच्चे लोग बोलो, मानने वाले के कान। हाँ, आज्ञा गुजराती में बोलो क्यों છે? गुजराती में बोलो क्यों છે? आज्ञा के कान, क्या लिखा है? हाँ, मानने वाला कान होना चाहिए। आपका मम्मी पापा आपको बोलते हैं, तुरंत आपको मानना है, बराबर। आपके अगुवे लोग, पास्टर लोग आपको जो कहते हैं, तुरंत आपको मानना है। नहीं मानते
तो उसका परिणाम बहुत खराब आता है, बराबर, उसका परिणाम अच्छा नहीं आता। ठीक है, परमेश्वर ने आपको आज्ञाकृत कान चाहता है, बलिदान से उत्तम, बराबर, बहुत सारी बातों से उत्तम प्रभु आज्ञाकृत कान आपके अंदर प्रभु चाहता है कि आप आज्ञा पालन करने वाले कान आपके हो जाए, आत्मिक कान हो जाए, प्रभु की आवाज को सुनने वाले कान हो जाए। हालेलुया। संसार की बहुत सुनते हैं आप, बराबर, संसार के लोगों की बहुत सुनते हैं, लेकिन आपको किसकी सुनना है? परमेश्वर की आवाज को सुनना है। संसार के गीतों को बहुत सुनते हैं, प्रभु के गीतों को सुनना है ज्यादा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर चाहता है कि आपके कान और आपकी आंखें उसकी महिमा के लिए बन जाए, धन्य हो जाए। मत्ती 13 और 16 वचन पढ़कर हम पूरा करेंगे। मत्ती 13 और 16। यीशु मसीह यहाँ पर क्या कहते हैं? वह धन्य है तुम्हारी आंख कि वे देखती है, जो देखती है। कैसी आंख? जो देखती है, उसको प्रभु ने धन्य बोला। फिर और तुम्हारे कान कि वे सुनते हैं, जो सुनते हैं। हालेलुया। यहाँ पर यीशु मसीह ने दो बात को ही बोला। किसको बात को बोला? प्रभु ने बोला तेरी आंख जो देखती है वो धन्य है, और तेरे कान जो सुनते हैं वो धन्य है। हालेलुया। तो परमेश्वर हमारे कान और हमारे आंखों को आशीषित करना चाहता है। हमारी आंख देखने वाली आंख होनी चाहिए, प्रभु के देखने वाली, प्रभु के महिमा को, चमत्कार को, छुटकारे को देखने वाली आंख, प्रभु को देखने वाली आंख। जियो ना मन शुद्ध से तेवो देव ने जो से। हमारी आंख ऐसी होनी चाहिए कि हम प्रभु को देखें, प्रभु की बातों को हम देखने पाए। हमारे कान उसकी आवाज को सुनने पाए, आज्ञाकृत कान, जो वो कहता है उसको हम करने पाए। आइए हमारे कान को, हमारी आंखों को प्रभु को समर्पित हम खड़े हो जाएंगे और प्रभु से कहेंगे प्रभु आज मुझे छू लीजिए। हालेलुया। सब लोग मुंह खोलकर प्रार्थना करें। हालेलुया। यीशु ने कहा कि तेरी आंख धन्य है क्योंकि वो देखती है, तेरे कान धन्य है क्योंकि वो सुनते हैं। हालेलुया। आज हमारी आंखें देखने वाली, आत्मिक बातों को देखने वाली, परमेश्वर को देखने वाली, उसकी महिमा को देखने वाली होनी चाहिए। हमारी आंख यीशु को देखने वाली, हालेलुया, परिस्थिति को नहीं देखने वाली, हालेलुया, शखा थारा बाबा पीछे नहीं देखने वाली। हमारी आंख आगे को, यीशु को देखने वाली होनी चाहिए। स्वर्ग को देखने वाली आंख प्रभु चाहता है, उसकी महिमा को देखने वाली आंख को प्रभु देखता है। हालेलुया। शबा रबा रबा रबा। सब लोग मुंह खोले, आपके कानों को प्रभु के हाथों में समर्पित। हालेलुया। आपका कान आज्ञा पालन करने वाला कान, आत्मिक कान प्रभु देना चाहता है। हालेलुया। सारा बहरास यीशु के नाम से चला जाए। हालेलुया। अनाज्ञाकृत वाली आत्मा, आज्ञा न मानने वाले कान यीशु के नाम से चला जाए। शबा रबा रबा रिया था रबा 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 रिया। हमारी आंखें वचन को पढ़ने वाली, हमारी आंखों को अच्छी बातों को देखने वाली होने पाए। हमारी आंखों तेरी आपकी महिमा को देखने वाली आंख हो जाए, दर्शन को देखने वाले जवान दर्शन देखेंगे, वृद्ध लोग स्वप्न को देखेंगे। हमारी आंख स्वप्न देखने वाली, ओ दर्शन देखने वाली आंख बन जाए। हालेलुया। ओ शबा रखा दरबा। हमारी आंखें प्रभु आपकी महिमा को दे। हमारी आंखों से लोभ लालच न होने पाए। जैसे हमारे भाव की, वैसे हम आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीविका का अहंकार हमारे अंदर ना आने पाए। हमारी आंखें खोल दे प्रभु कि तेरे दर्शन को देखे, तेरी सुरक्षा को देखे, आपकी पूर्ति को देखने पाए। रिबाला शदराराबा रिबाला शबालाबा। हालेलुया। प्रभु हमारी आत्मिक आंखों को आज खोलना चाहता है, वचन को पढ़ने के लिए, दर्शन को देखने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। रबा 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 रबा। मोबाइल बहुत देखते हैं हम लोग, लेकिन मोबाइल के अंदर प्रभु के गीतों को देखना है, प्रभु के शब्द को सुनना है। हालेलुया। शाथा रबा 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 रबा। हालेलुया। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। कानों के ऊपर हाथ रखे, प्रभु से कहे प्रभु मेरे कान
आज्ञा मानने वाले कान बन जाए, मेरे कान आपकी आवाज को सुनने वाले कान बन जाए। प्रभु ये कान के द्वारा आपको महिमा मिले। हालेलुया। ये शारीरिक कान और आत्मिक कान प्रभु यीशु के नाम से खुल जाए। ओ रबा 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 शिखादा रबा रबा रबा। हालेलुया। यीशु ने देखा लेकिन उसने पाप नहीं किया। यीशु ने देखा लेकिन उसने विजय को प्राप्त किया। हालेलुया। ओ हमारी आंखें जब देखती है हमें विजय पाना है, हमें पाप के ऊपर जय पाना है। हालेलुया। लूत के समान हमारी चॉइस, हमारी पसंदगी देखी बातों के अनुसार नहीं। हालेलुया। रेखा थारा बा शांता। सब लोग मुंह खोलकर प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। हालेलुया। शबा रबा रबा रबा। ओ यीशु के नाम से ओ आपके भवन के अंदर हालेलुया सारी दुष्टता की आत्मा, सारी युग की आत्मा, सारे शैतान की दुष्ट आत्मा हालेलुया कान और हालेलुया आंख को हालेलुया तो अशुद्ध करने वाली आत्मा यीशु के नाम से चले जाए। आंख जो अशुद्धता लाती है, आंख जो घमंड को लाती है, यीशु के नाम से हालेलुया खुल जाए उनकी आत्मिक आंखें। कान प्रभु आज्ञा पालन करने वाले कान बने, वचन को सुनने वाले कान, ओ सारी बहरास और आज्ञा पालन करने वाले कान यीशु के नाम से चले जाए। जो भी यहाँ से कहा जाता है ओ वचन को कहा जाता है, सुनने वाले बने पिता, मानने वाला कान बने। रीखाला भूराबा शांदाला हृदयला शबला बाला बाला। प्रभु आज आपकी महिमा हमारे बीच में प्रकट करिए, आपकी महिमा को भी हमारे बीच में प्रकट करिए परमेश्वर पिता। ओ रबा रखाता ना हृदयला खुराबा शांदाला रबा। आइए हमारे जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पित करें, प्रार्थना करें। हालेलुया। सारा सिस्टर प्रार्थना में दुआ करें। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद। यस लॉर्ड। हमने जो वचन सुना है, यस आज हमारे जीवन में प्रभु बहुत सारी बातें जो हम देख नहीं पाते हैं, सुन नहीं सकते, जो असली चीज है पिता, जो असली है प्रभु, आज उसको हम देख नहीं सकते पिता। हमको शैतान ने छुपा लिया है प्रभु, हमारे आंखों में पट्टी बांध लिया है। सच में पिता आज ये संसार का जीवन, संसार के प्रभु आज सच में हर एक ये रमजान से प्रभु हमको छुड़ा लीजिए पिता। हम एक आज्ञाकारी बनने पाए, आपकी आवाज को सुनने पाए प्रभु, आपको देखने पाए, आपके काम को देखने बच्चे बन जाए प्रभु। सच में पिता आप जो असलियत है पिता, हमको वो देखने वाले बना दीजिए। हमको आज अच्छाई के लिए प्रभु आपने चुना है पिता। सच में वो अच्छे बातों के लिए हम बने हैं पिता। प्रभु आज उस बात को हम देख पाए प्रभु, आज सच में पिता हम उस जगह पहुंच पाए पिता, जो जगह आपने हमारे लिए रखा है प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, हमारे कानों को प्रभु आप खोल दीजिए। ओ प्रभु हमारे कानों को प्रभु आप ठीक कर दीजिए पिता। ओ प्रभु जो आपकी इच्छा में हम चल पाए प्रभु, आपके वचनों में चल पाए प्रभु, आपके वचन क्या कहती है, सच में प्रभु हम देख पाए प्रभु, हमारे जीवन को बदल दीजिए पिता। आमीन आमीन। प्रभु धन्यवाद प्रभु, हमारे घमंड को तोड़ दीजिए पिता। कोई भी ऐसा मूर्खता न करे प्रभु, जो आपने आपको दिखाने के लिए पिता। ओ प्रभु हम जो भी करें पिता, वो हम हमारे जीवन में आप दिखे प्रभु, आपकी महिमा होने पाए। छोटे से छोटे भूल से प्रभु हम पीछे न हटे पिता। ओ प्रभु हमारे भूल से, हमारे गलती से प्रभु आप हमारे से नाराज न हो जाए। ओ प्रभु आज जो चाहते हैं हमारे जीवन में आज वो हो जाए पिता, जो हमारे लिए आपने दिया है पिता, हम उसी को माने प्रभु। आज उनके कहने पे हम चले पिता। ओ प्रभु जो डांट के लिए प्रभु, जो शिक्षा के लिए पिता आपने हमको इस जगह लाया। आज सच में एक आत्मिक माता पिता को आपने दिया है प्रभु। आज वो जो कहते हैं प्रभु, आज उनके बातों को हम ध्यान रखें पिता। सच में प्रभु हम आपके ओर बढ़ने पाए पिता, आपकी इच्छा में चलने पाए। ओ प्रभु आप बचा लीजिए असली चीज को। धन्यवाद प्रभु आपकी महिमा के लिए हम चलाए, आपकी प्रशंसा हमारे जीवन से। सच में कभी-कभी आप प्रभु हम अपनी इच्छा से करते हैं, अपने मन से करते हैं पिता। हमको आगे पीछे कुछ भी नहीं दिखता है, हमारे वजह से किसी को तकलीफ पड़ती है पिता। हम जो भी बोल जाते हैं, जो भी कर जाते हैं पिता, हमको लगता है हम सब बात में अच्छे हैं प्रभु। सच में हम जानते हैं आपसे
आपकी Amen. नम्रता से भर दो प्रभु, जो आपने हमारे लिए किया है Oh, आज उस yes, काम को yes, हम yes. याद करके प्रभु हम आपके वचन में टिक Yes, पाए, Lord. आपके Yes. वचन में चल सके पिता। Yes. धन्यवाद प्रभु, सच में पिता Yes, हर प्रभु। एक बेटी को प्रभु आपने चुना है Oh, पिता, हर एक के लिए Shabbat. आपने अपने रगत पाया है Yes, प्रभु। Lord. उनको Yes. बचा लीजिए पिता, उनके आंखें खोल दीजिए, Amen. उनके कान खोल दीजिए प्रभु, आज असली चीज को देख सके Yes, पिता। Lord. वो Yes, अपने Lord. रोगों से, अपनी परिस्थिति से वो बाहर निकलने पाए प्रभु, Yes. चंगाई पाने पाए Yes, पिता। Lord. सच में आपकी महिमा करने वाले बच्चे बन जाए प्रभु, आपकी गवाही बन जाए प्रभु। धन्यवाद राजा, Yes. सच में पिता आप अद्भुत कार्य करें Yes, प्रभु। Lord. धन्यवाद प्रभु, आपकी महिमा दिखने पाए हर एक को पिता, Amen. Amen. आपकी भलाई को दिखने पाए प्रभु। Yes. धन्यवाद करते हैं प्रभु इस वचन के लिए पिता, हम यहाँ से Yes. खाली हाथ न Yes, जाए प्रभु, Lord. हम सच में पिता परिवर्तन लेके Amen. आपके भवन में हम Yes, उम्मीद Lord. लेके आए हैं प्रभु। Yes, Lord. जो भी है प्रभु इसमें हम धन्यवाद करते हैं, इसमें Amen. आपके Yes, आत्मा yes. द्वारा प्रभु, आपके वचन द्वारा आपने Yes. बोला है पिता, Yes, हम Lord. इसको समझ सके, इस वचन को प्रभु Yes, हमारे प्रभु। जीवन में लागू होने पाए पिता। प्रभु इस वचन को प्रभु हम सच में पिता अपने हृदय में रख सके प्रभु, इस वचन का Yes. पालन कर सके प्रभु। Yes. आपकी पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हमको भर दीजिए। Yes, Lord. धन्यवाद प्रभु, सारी महिमा Yes. आदर आपके हाथ में रखते प्रभु। जितने ने भी ये वचन सुना Yes, है Lord. प्रभु, वो आज इस घर से, इस परिवार से प्रभु Amen. सच में पिता इस भवन से खाली न जाए Yes, प्रभु। yes, Lord. धन्यवाद प्रभु, वो परिपूर्ण होके जाने पाए, Amen. सीखने पाए। Amen. धन्यवाद प्रभु, सारी महिमा आदर विनती आपके हाथ में रखते हैं। आशीष मांगते हैं यीशु प्रभु के नाम में। Amen.